ऐसा कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ है। आपने ये कोट कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, किताबों में या फिर हर जगह हमारे आम जीवन की अगर हम बात करें तो उसमें। आज की एडिटोरियल 24 दिसंबर 2022 द हिंदू की प्रमुख एडिटोरियल भारत की स्वास्थ्य से संबंधित चीजों पर बात करती है और बात करती है कि आखिर भारत की स्वास्थ्य है क्या, किस प्रकार से प्राइवेट जो हेल्थ केयर का जिस प्रकार से हमारे भारत देश के अंदर में दबदबा है, वो आम जीवन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक आप कह सकते हैं कि हडल सा क्रिएट बन गया है। सरकार का कितना ध्यान है इस पर हम बात करेंगे आज। तो आज की एडिटोरियल की बात करते हैं, हेडिंग है आपका एलिवेटिंग द स्कॉवर्स ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर। ये आपके सोहम डी बादुरी हैं, आपके फिजिशियंस हैं, हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट हैं भारत के अंदर में। तो इन्होंने इस एडिटोरियल्स को राइट किया है। उन्होंने डिफरेंट सेक्टर के बारे में बात किया है, प्राइवेट सेक्टर के कंडीशंस की बात की है, पब्लिक सेक्टर के कंडीशंस की बात करें, जनता की स्थिति की बात की है, और उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस एडिटोरियल्स को इन्होंने लिखा है। एडिटोरियल्स का कहना है, अगर हम बात करें, एडिटोरियल्स विन विन मुद्दे पर बात की है। खास करके उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से निजी स्वास्थ्य, अगर प्राइवेट हेल्थ केयर का जिस प्रकार से भारत के अंदर में दबदबा है, उसे थोड़ा सा कम करना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अगर हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर हेल्थ सेक्टर के केस में फाइनेंसिंग की बात करें, वित्तीय समावेशन की बात करें, तो बहुत ही कम है। मतलब कह सकते हैं कि इंडिया रैंक्स पुअरली टू मल्टीपल हेल्थ फाइनेंसिंग इंडिकेटर। जिस प्रकार से भारत में स्वास्थ्य के प्रति इंडिकेटर सूचकांक या सूचक दिखते हैं, वो भारत बहुत ही, उसका जो स्वास्थ्य बहुत ही खराब है, आप समझ सकते हैं। मतलब रैंक में देखा जाए तो बहुत ही स्वास्थ्य। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि भारत सरकार अपने बजट का, या कह सकते हैं कि भारत सरकार अपने जीडीपी का 1.28% पब्लिक हेल्थ पर खर्चा करती है। आपका जितना जीडीपी है और उस कंप्लीट जीडीपी का मात्र 1.28% भारत सरकार पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर अर्थात खर्चा करती है, जो बहुत ही कम है, जो इससे कुछ नहीं हो सकता है। वहीं पर कहता है कि अगर हम बात करें ओवरऑल हेल्थ पर, अगर हम बात करें, है ना, तो हेल्थ पर कंप्लीट खर्चा की बात करें तो टोटल आपका 4.8% ओवरऑल खर्चा होता है। 4.8%, जो कि आज जितने भी गरीब देश हैं उन सभी गरीब देशों की तरह भारत की भी स्थिति है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। मतलब कह सकते हैं कि जो पर कैपिटा हेल्थ है, प्रति व्यक्ति जो स्वास्थ्य पर जो खर्चा है ना, वो अगर उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं वो राइजिंग इनकम के आधार पर ये बहुत ही कम है, बहुत ही ना के बराबर है। तो बताइए कि अगर मान लिया सरकार ही स्वास्थ्य पर पैसे इतना कम खर्च कर रही है, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आधारभूत संरचना नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, एक तरह सैनिटेशंस नहीं है प्रॉपर तरीके से, स्वास्थ्य के प्रति लोगों के अंदर में जागरूकता नहीं है, तो देश अस्वस्थ तो होगा ही। देश में गरीबी, भूखमरी जैसी स्थिति के साथ साथ एक बीमारी की स्थिति भी उत्पन्न तो होगी ही, और फिर कहा जाएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत का बेहतर नहीं, उसका रैंक डाउन होगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इसके लिए थोड़ा सा सरकार को इसके प्रति सोचने की जरूरत है। अब एक बात कहा गया कि जो प्राइवेट स्पेंडिंग की अगर हम बात करें, जो कि खर्चा आपका प्राइवेट जो स्पेंडिंग की बात करें, वो आज भी ओवरऑल जो खर्चा स्वास्थ्य पर होता है 60% जो है ना प्राइवेट में स्पेंडिंग होती है। 60% जो है टोटल एक्सपेंडिचर का आपका प्राइवेट है। मतलब प्राइवेट की जो दबदबा है हमारे हेल्थ सेक्टर में सरकारी के कंपेयर में बहुत ज्यादा है ना। आपने सुना होगा जितने भी बड़े बड़े लीडर, नेता या हर कोई, हर व्यक्ति, मतलब हमारे यहाँ हमारे देश में सरकारी जो हॉस्पिटल हैं, जो आप कह सकते हैं जो पब्लिक हॉस्पिटल हैं, उस पब्लिक हॉस्पिटल पर विश्वास नहीं है जनता का। मतलब एक तरीके से ट्रस्ट नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि इस देश का जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही दयनीय है। इसीलिए ज्यादातर जो हेल्थ के खर्चा, आप 60% इसके खर्च अभी भी प्राइवेट स्पेंडिंग में देखने को मिल रहा है। मतलब कि हेल्थ में हमारा कोई सुधार, कोरोना आएगा जाएगा या तरह तरह की बीमारियां आएगी, पब्लिक सेक्टर से कोई लेना देना
नहीं है, क्योंकि भाई पब्लिक सेक्टर से तो एवरेज से भी ठीक नहीं होने वाला है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसीलिए प्राइवेट हेल्थ सेक्टर का महत्व यहां पर अपने आप चला आता है, खींचा चलाता है। अब पब्लिक काम करेगी ही नहीं, सरकारी हॉस्पिटल काम होगा ही नहीं, तो बीच में आपको प्राइवेट लोगों को आना ही पड़ेगा। सुना होगा आप लोगों ने, है ना, कि जिस देश के अंदर में, जिस राज्य में वशिष्ठ बेहतर तरीके से काम नहीं करेगा तो भाई बाहर वाले लोग आएंगे ही। तो कहने का मतलब यह है प्राइवेट सेक्टर को आएगा। इस चीजों पर चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि प्राइवेट सेक्टर आने तक तो ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से जो खर्च होते हैं, हमारे देश में आय की असमानता है। चलो बड़े लोग जो हैं, जिनके पास अधिक पैसे हैं, जिनकी आय बहुत ही बेहतर है ना, वो तो प्राइवेट सेक्टर में अपना इलाज बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या, जिनकी आय बहुत कम है, वो तो भाई उनकी स्थिति तो दयनीय रहेगी, वो स्वास्थ्य के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो जिस प्रकार से इनकम की इनइक्वालिटी हमारे देश के अंदर में है ना, उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो हमें कहीं ना कहीं पर्सनल स्पेंडिंग को कम करना होगा, है ना, और सरकार के खर्च को यहां पर बढ़ाना होगा, कि ताकि अगर पब्लिक स्वास्थ्य केंद्र ये सब बेहतर होगा, अगर हेल्थ केयर बेहतर होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो इनकम है उसका सही सदुपयोग चीजें हो सकती है। अब यहां पर ये चीजें देखने को मिली है, कहा गया है डिसवर्स सेक्टर की बात करते हैं। हमारा जो क्षेत्र है ना, बिखरा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, भारत के अंदर में जो प्राइवेट सेक्टर है एक तरीके से बिखरा हुआ है ना। यहां पर रूरल और अर्बन के बीच में काफी अंतर है, एक तरीके से फेल मार्केट के तौर पर देखा जा सकता है कि भाई रूरल में तो बहुत बेहतर है ये आपका अर्बन में, लेकिन रूरल में इनइक्वालिटी के कारण से ये काफी बिखरा हुआ है। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि भाई बहुत सारे ऐसे नेटवर्क प्रोवाइडर हैं, खास करके ये हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी रेगुलेट, जो आसानी से रेगुलेट करते हैं इन सभी चीजों को, नए नए पॉलिसी बनाने का काम भी करते हैं। जैसा कि यूएसए में हुआ करता था, यूएसए में भी अगर देखा जाए तो वहां पर केयर मॉडल्स, मैनेज सिस्टम बनाए गए हैं, कॉस्ट प्रेशर के बारे में ध्यान दिया जाता है, इन सभी चीजों को बारे में ध्यान दिया जाता है। यहां तक कि कोशिश देखी जाती है कि भाई वहां की जो कॉस्ट हो ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, स्वास्थ्य ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो। तो इन सब चीजों को एक बेहतर पॉलिसी के माध्यम से बनाने की कोशिश की जाती है। भारत में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोगों को मतलब स्वास्थ्य जो है सुविधापूर्ण रूप से आसान और सस्ते तरीके से हो सके। भाई बहुत सारी, इतना महंगाई है, इतनी गरीबी है, इतना सारा चीज है। अब कहते हैं कि भाई ठीक है, आप तो कह रहे हैं सही बात है, लेकिन थोड़ा सा इसमें और भी चीजें चेंजेस करने की जरूरत है ना। तो ये सारी चीजें हैं कि प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, पब्लिक सेक्टर का वहां पर कम है, तो पब्लिक सेक्टर को बेहतर तो करना ही होगा, है ना। इन सभी चीजों के बारे में बात की जा रही है। हेल्थ केयर के कॉस्ट पर ध्यान देने की जरूरत है, जिस प्रकार से प्राइवेट में हेल्थ केयर, है ना। अब साथ साथ में बहुत सारे कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर तो है, साथ में बहुत सारे फिर कुछ पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की भी बात की जाती है, क्योंकि भारत में बहुत सारे पब्लिक हेल्थ केयर स्कीम की बात की जाती है, इंश्योरेंस की बात की जाती है, जो प्रायः जो है देखने को मिलता है कि अनरीजनेबल्स इंपोज किए जाते हैं उसके प्रीमियम, है ना। एक गुड स्टार्ट कैन मेड बी इंसेंटिव एंड प्रोपेगेटिंग टू बिजनेस प्रोसेस। तो हर चीज को आप तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख रहे हैं, लेकिन जन कल्याण के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें नहीं देखी जा रही है। तो इन सभी चीजों पर भी बात करने के लिए कहा जा रहा है कि मनी बहुत कम खर्च हो तो ज्यादा बेहतर है ना। साथ साथ में नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस एक्ट 2021 के तहत यह भी कहा गया कि थोड़ा डायरेक्शन को बूस्टअप करो, हेल्थ केयर में बेहतर करने की बात की जा रही है। प्रैक्टिस रोल की बात की, प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है ना। तो अगर मान लिया कि पब्लिक सेक्टर का रोल बेहतर होगा तभी तो प्राइवेट सेक्टर थोड़ा डाउन होगा, तो ये इनको प्राइवेट सेक्टर को बीच में आना पड़ रहा है ना। कुछ उदाहरण इन्होंने दिया है जिस पर हम बात करेंगे। जैसे कनाडा का उदाहरण उन्होंने दिया है कि फॉर इंस्टेंस सम कंट्री लाइक कनाडा हैव ए कंसीव्ड टू रीजनल हेल्थ केयर बोर्ड वहां पर बनाया गया है, ताकि आसपास की चीजों को ऑर्गेनाइज कर सके, लोगों को ऑर्गेनाइज कर सके, समानता स्थापित हो सके। अब मान लिया आप समझिए कि अर्बन लोगों का और रूरल, तो रूरल लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के उनका इनकम बहुत कम है, और प्राइवेट सेक्टर आप शहरी वाले क्षेत्र का इनकम थोड़ा अधिक है, लेकिन स्वास्थ्य में तो दोनों के लिए बराबर है। दोनों के अगर बीमारी पड़ती है, बीमार होते हैं तो दोनों के चार्ज बराबर है। तो यहां तो इनइक्वालिटी हुई, असमानता हुई, है ना। तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है यहां पर, है ना।
तो बहुत सारे चीजें इनमें बात कही गई है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा कहा जा रहा है कि देखेंगे कि डबल वैमी की बात करते हैं, दोहरा झटका। कहता है कि जो इंडियन हेल्थ केयर की जो कहानी है, भारत के जो स्वास्थ्य केंद्र की जो कहानी है, एक तरीके से एक रेगुलेटरी जो लोग हैं या दोहरा झटका वाली बातें हैं, मतलब जो प्रोमिसेस हैं वो अनफुलफिल है, वो पूरा नहीं किया जा रहा है। स्वास्थ्य में भी बेहतर तरीके से आप खर्चा नहीं कर, रेगुलेशन बेहतर तरीके से नहीं, हर तरीके से झटका है। इसके लिए we cannot be go to soft on the former even to later continuous to flatter। सो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंट है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनका अपना ओन क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाए गए हैं ताकि इन सभी समस्याओं को समाधान कर सके, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। एक स्ट्रांग पॉलिटिकल विल की जरूरत है ताकि जो रिस्ट्रेन क्रिएट हो रहे हैं उसको किया जा सके। तो मतलब यही उन्होंने मेन मुद्दा इनका यही है कि भाई स्वास्थ्य को बेहतर कैसे किया जाए। प्राइवेट का डोमिनेंस है आपका, अगर सरकार इसके बीच में इंटरफेयर नहीं करती है तो एक तरीके से लोगों का जीवन जीना बहुत ही मुश्किल होगा, बीमार पड़ेंगे, है ना, स्वास्थ्य के सुविधा के अभाव में व्यक्ति की मृत्यु होगी। तो इन सभी समस्या का समाधान गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देने, एक पर्सनल ओपिनियन है जो राइटर उन्होंने जो अपना पर्सनल ओपिनियन अपना दिया है, अपना व्यू दिया है कि ये हो सकता है। बाकी इसमें उतना कुछ खास है नहीं जिसकी चर्चा हम और भी गहराई के साथ किया जाए। तो यही था आज का। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में फिर से। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से।